बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? टुडे आई एम सुपर डुपर हैप्पी बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माय 20,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। ये पहले मैंने शॉर्ट में आपको बताया था, शॉर्ट बनाई थी, आपको शुक्रिया अदा किया था, लेकिन मेरा दिल नहीं भरा था। मैंने कहा यार पर्सनली एक दफ़ा दोबारा वीडियो बनाऊंगा और दोबारा से आप लोगों का जज़ाकल्लाह बोलूँगा कि इतना अरसा हो गया आप लोग स्टिल मेरे साथ अटैच हो। मुझे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, तो लेकिन फिर भी आप जुड़े हुए हो। अभी कल की बात है, एक लड़के की कॉल आई है मुझे और उन्होंने कहा है कि जब आपने पहली अपनी चैनल पे वीडियो डाली थी ना, उस वक्त भी मैं था और आज भी मैं हूँ। तो इट डिनोट्स लॉयल्टी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है। सो मैं आप लोगों को भी हमेशा फैमिली की तरह ही ट्रीट करता हूँ। हमेशा चाहता हूँ कि मेरी तरफ से आपको ज़रूर कोई ना कोई वैल्यू मिले। सो इस वीडियो में भी मैं आपको वैल्यू देने ही आया हूँ। टुडे आई विल टॉक अबाउट मनी, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। पैसा किसी को नहीं पसंद होता, लेकिन थोड़ा बहुत हेजिटेशन होती है। कुछ लोग इंसान जो है ना, वो कमाने में थोड़ी सी हेजिटेशन कर लेते हैं। पैसा पसंद हर किसी को है, लेकिन कमाना या कंफर्ट जोन से निकल के उसको अचीव करने की कोशिश करना वो हर किसी के बस के काम नहीं है। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं अपने चैनल की अपडेट बताता जाऊं। जैसे कि मैंने आपको आज से 7 साल पहले बताया था कि क्या क्या मैं इनकम स्ट्रीम्स आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस तरह आप ये चीज़ें ओपन करके आप लोग दुनिया में या फिर अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं या फिर सक्सेस को अचीव कर सकते हो। तो एक तो बात ये थी कि मैंने आप लोगों को कहा था कि यूट्यूब का बताऊंगा, फिर मैंने बोला था ई कॉमर्स के बारे में बताऊंगा, ट्रेडिंग का ऑलरेडी बता रहा हूँ, और फिर वक्तन फ़वक्तन जो जो मुझे लगे कि ये इनकम स्ट्रीम्स आपके पास होने चाहिए या फिर ये काम आप लोग करो जिससे आपका पैसा बन सके, तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। जिस तरह मेरे पास स्किल है, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी थी लाइक एसईओ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट्स। खैर अब तो उसकी इतनी वक़्त नहीं रही, वेबसाइट बनाना सिखाना और ये वो, उसमें इतना स्कोप नहीं रहा। और स्कोप की बात अलग, किचन की सर्कल की बात अगर करूं तो वो चल जाता है, तो मैं उस हक में नहीं हूं। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि बड़ा सोचो बड़ा सोचो। तो अगर बड़े सोचने की बात की जाए तो जितनी प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूं ना, उसमें एक तो यूट्यूब आ जाता है, एक ई कॉमर्स आ जाता है। ऐसा ऐसा मैं और भी मल्टीपल स्ट्रीम्स ओपन कर रहा हूँ, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है जितना मैं आप लोगों को दिखाता चाहता हूँ। क्योंकि मैं अगर आपको कहता हूँ कि बड़ा सोचो तो उसके लिए बड़ी चीज़ भी होनी चाहिए ना। देखो, अगर आपके पास अगर आप मेहनत कर रहे हो, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, अगर आप फिरारी की मेहनत कर रहे हो तो आपको उसके लिए एक फिरारी वाला पाथ चाहिए। अगर आप मेहरान के लिए मेहनत कर रहे हो, जिसको इंडिया में आई थिंक मारुति कार भी बोलते हैं, तो अगर आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप उसके फ्रीलांसिंग या फिर इस तरह की चीज़ कोई भी आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर आपने बड़ा सोचना है तो डेफिनेटली आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि आपके लिए डेफिनेटली उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो। सो मैंने 7 साल पहले आप लोगों को कहा था कि मैं यूट्यूब के बारे में आपको बताऊंगा। सो आई विल सून स्टार्ट यूट्यूब। आप लोगों को बताऊंगा किस तरह यूट्यूब से अर्निंग होती है। अक्सर लोग इसको छोटी चीज़ समझते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वो बड़ी चीज़ है। अगर आप यूट्यूब की इनकम देखो तो 700 व्यूज़ पर डॉलर, इट्स अ बिग थिंग। आप देखोगे कि कुछ लोग होते हैं जो टिकटॉक पे जस्ट फेम हासिल करने के लिए इतनी ज़्यादा तगदो करते हैं, लेकिन यूट्यूब की क्रिएशन करनी पड़े, कंटेंट क्रिएशन करना पड़े तो उनको वो मौत नज़र आती है, जो मेरे नज़दीक बिल्कुल समझ से बाहर है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। खैर अब तो बहुत से कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है, उसमें टिकटॉक की भी मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट टू इन माई सम अदर वीडियो। बट फॉर द टाइम बिंग ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने टिकटॉक का भी अकाउंट बना लेना है और यूट्यूब का भी अकाउंट बना लेना है। आज के टॉपिक पे आते हैं मनी। मनी पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ कहाँ से कमाना है। ठीक है, उसके लिए आपको बड़ा सोचना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि लोग हमेशा सोचते हैं कि जो यूट्यूब है ये एक स्मॉल इनकम स्ट्रीम्स की जगह है, बट मेरे नज़दीक देखो तो इसकी ह्यूज अमाउंट है। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स के देख लो, मैं आप खुद को अगेन खुद की एग्जांपल कभी भी नहीं देता, क्योंकि जो मेरे गोल्स हैं वो थोड़े बड़े हैं और अभी मैंने उनको अचीव नहीं किया। तो मैं हमेशा बड़े यूट्यूबर्स की एग्जांपल देता हूँ आपको, जो कि महंगी महंगी गाड़ियाँ ले रहे हैं, तो आप उनको फॉलो करें। ठीक है यार, आप लोग अभी आईक्यू ऑप्शन पे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आईक्यू ऑप्शन से आगे भी जाके सोचें। आईक्यू ऑप्शन कभी भी आपको 20 30 40 50 साल की उम्र में रिटायर नहीं करेगा। आप जब तक हो, जब तक अपना टाइम डाल रहे हो, जब जब तक अपना पैसा इसमें आप डाल रहे हो, उस वक्त तक ये चीज़ चलती रहेगी। बट अगेन जब आप अपनी एफर्ट्स वगैरह बंद करोगे, तब आईक्यू ऑप्शन पे आप पैसा जनरेट नहीं कर सकते। आई नो आपका ड्रीम है, आपका पैशन है, आप इसको साथ लेके चलो, मैं ये नहीं कह रहा इसको छोड़ दो, बट
बट इसके साथ साथ कुछ और भी आप करने की कोशिश करो। जिस तरह मैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स में हूँ, आप भी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स में जाएं। डोंट नो आप लोगों ने कौन सी ऐसी वीडियो देखी है, कौन सा ऐसा यूट्यूबर है जिन लोगों ने मना किया हुआ है कि आपने जस्ट आईक्यू पे रहना है। आईक्यू इज़ नॉट अ बैड थिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी चीज़ है, इट्स अ टू गुड थिंग, बट अगेन उसके लिए आपको कवर चाहिए। मैं हमेशा आपको कैरम की एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह कैरम में क्वीन होती है तो क्वीन के साथ कवर चाहिए होता है। क्वीन की वर्थ बाकी पीसेस से ज़्यादा होती है, बट एट द सेम टाइम उसके साथ आपको कवर भी चाहिए। अगर कवर नहीं होगा तो उस क्वीन की वर्थ नहीं होगी। तो आप लोगों को कवर के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम्स ओपन करने की ज़रूरत है। जिस तरह मैं ई कॉमर्स में हूँ, जिस तरह मैं और काफ़ी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स ओपन कर रहा हूँ, उसके बारे में भी फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा। ये यूट्यूब भी, ये भी मेरी एक इनकम स्ट्रीम है ना, इधर से मेरे पास ह्यूज अमाउंट आ रही है। सो मैं भी चाहता हूँ कि आपके पास बैकअप प्लान के तौर पे भी चीज़ें हों, तो उसके लिए आपको बड़ा पहले सोचना चाहिए, ठीक है। और बड़े सोचने के लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। मैं मोस्टली वीडियो में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की बात करता हूँ, बट अभी तक मुझे आप लोगों में से कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। सो फॉर द टाइम बिंग जस्ट आप लोग एक यूट्यूब का अकाउंट बना लो। टिकटॉक का अकाउंट कैसे बनाना है, मोनेटाइजेशन करवाना है, वो आजकल लोग 150-150 रुपये में बेच रहे हैं, बट मैं आपको फ्री में बता दूंगा कि किस तरह आपने अकाउंट बनाना है और ग्रो करना है। मैंने खुद भी अभी अकाउंट बनाना है, तो जब भी मैं बना लिया मैंने खुद और उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की सब चीज़ें, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा एसईओ क्या होती है, किस तरह आपने चैनल को इंक्रीज़ करना है, व्यूज़ इंक्रीज़ करना है। क्योंकि जिसको भी मैं इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ ना, उसका माइंडसेट मेरे माइंडसेट से अलाइन नहीं होता। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह आप अपने माइंडसेट को 180 डिग्री में चेंज करके आप पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, लोग अक्सर पैसे को वैल्यू नहीं देते। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग पैसों को वैल्यू दो, क्योंकि मैं नीचे से उठ के आया हूँ, मैं एवरेज से भी लो फैमिली से बिलोंग करता था और मैंने ये चीज़ें अपने दम पे अर्न की हैं, तो मुझे इन चीज़ों की वैल्यू है। अक्सर लोग बहुत महंगा महंगा 3-3, 4-4 लाख का मोबाइल ले लेते हैं, लेकिन उसको किसी एक अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं करते। देखो, जो आप चीज़ ले रहे हो, जो मोबाइल वगैरह है, वो आपका एसेट तो है, लेकिन वो आपकी इनकम स्ट्रीम नहीं है, वो आपको बार बार पैसा नहीं दिला सकता। ऑन द अदर हैंड, अगर उसी पैसे को आप किसी जगह इन्वेस्ट करते हो तो इन फ्यूचर रन वो आपकी इनकम स्ट्रीम होगी, जिससे आप बार बार पैसा निकाल सकते हो। तो पैसों को वैल्यू दो। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग 4-4 लाख 5-5 लाख का मोबाइल ले लेते हैं, बट उसको किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं करते जहां से उनकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स ओपन हो सके। देखो, एक जगह से आपको पैसे आ रहे हैं ना, आप उन्हीं पैसों को अगेन किसी और जगह लगा सकते हो। लाइक आई मीन ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स से जो पैसा है मैं वो आईक्यू में लगा देता हूँ। इधर एक और लोग गलती करते हैं, लोग कहते हैं कि हम लोग आईक्यू ऑप्शन में से पैसा निकालेंगे और उसको बिजनेस में लगाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरा माइंडसेट ये है कि आप किसी और जगह से पैसे लो और उसको फिर किसी बिजनेसेस में लगाओ, ठीक है। आईक्यू ऑप्शन इज़ अ गुड थिंग अगेन, बट उसमें से इतनी ह्यूज अमाउंट निकालना और उसको किसी जगह इन्वेस्ट करना वो थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन उसको अचीव करने में आपके 3-4-5 ये साल लग जाएंगे यार। 5 साल, 4 साल, 3 साल। उस वक्त को बचाने के लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अमाउंट किसी से लो, एक बिजनेस स्टार्ट करो, फिर बिजनेस वाली जो अमाउंट है वो आप आईक्यू में डालो, ना कि आईक्यू वाली जो अमाउंट है वो बिजनेसेस में डालो। दूसरी बात जो मोस्टली मुझे सुनने को मिलती है, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास अमाउंट नहीं है। देखो यार, अमाउंट आपके पास कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। इस अमाउंट की वजह से मैंने अपने प्रीशियस 31 ईयर्स वेस्ट कर दिए, ठीक है। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 31 साल की उम्र में, और उसके पीछे मेन रीज़न क्या थी, मैं हमेशा यही सोचता था यार आईक्यू से पैसे निकाल के मैं बिज़नेस में डाल दूंगा, यार मैं जॉब करूंगा, उधर से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आएगी तो मैं बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दूंगा। गाइस, ये सोच सोच के इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में मैंने 31 साल लगा दिए। तो आप मेरे वाली मिस्टेक ना करें, ठीक है। देखो, अक्सर जो छोटे लोग हैं, लाइक 16 साल की उम्र, 17, 18, 19, 20, अगर इन लोगों से मेरी बात हो तो अक्सर लोग मुझे बताऊं क्या कहते हैं, हम तो अभी छोटे हैं। मैं उनको मार्क ज़करबर्ग की एग्जांपल देता हूं। 16 साल की उम्र में मिलियनेयर बन चुका था। क्या वो छोटा था? नो, बस उसकी सोच बड़ी थी। आप लोग एज वाइज तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन माइंडसेट वाइज आप बड़े नहीं हो रहे। मैं चाहता हूँ बड़ा सोचें आप। मैं हमेशा आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का विजन आपको दिखाता हूँ, लेकिन आप हमेशा छोटा सोचते हो। सॉरी टू से, अगर मैं हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, मकसद
आपको छोटा बोलना नहीं है या आपकी छोटी सोच इसको पॉइंट आउट नहीं करना है, लेकिन कहने का मकसद ये, आप बड़ा सोचोगे तो चीज़ें अचीव होंगी ना। आप 16 साल की उम्र में बड़ा सोचो, 17 साल की उम्र में बड़ा सोचो। मेरी क्या गलती थी, मैंने 31 साल की उम्र में बड़ा सोचना शुरू किया था। तो मैं भी यही आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप 31 साल की उम्र में बड़ा मत सोचो, आप 16 साल, 17 साल, 18, 19, 20, 21 साल की उम्र में बड़ा सोचो। अगर आप अभी से बड़ा सोचना करोगे तो उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। 21 साल की उम्र में सोचना शुरू करोगे, 22, 23, 24 और हद है 25 साल की उम्र में आप कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट कर लोगे, और सक्सेस हासिल करने में कम से कम 27, 28, 29 साल में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, देखो मैं अभी भी स्ट्रगलिंग फेज पे हूँ, अभी भी मैं फाइनेंशियल फ्री नहीं हुआ हूँ। फाइनेंशियल फ्री लोगों को कहना आसान है, लोगों को यूट्यूब की वीडियो देख देख के ये वर्ड बोलना आ गया है, उनको चाहिए भी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनका माइंडसेट नहीं है। जब तक आपका ये माइंडसेट नहीं होगा तब तक आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आप सक्सेस हासिल कर ही नहीं सकते। ये मैं आपको बोल रहा हूँ जिसने 34 साल अपनी उम्र के ज़ाया कर दिए हैं। अगस्त 6 को मैं इंशाल्लाह 35 साल का हो जाऊंगा, तो मैं अपने 35 साल का तजर्बा आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जितने भी छोटी उम्र वाले हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे से बड़ी उम्र वाले हैं जो कि अभी स्टिल 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, तो बिलीव मी, अगर आप अगले 25 साल और भी अपने लगा लोगे लाइफ के, तो सॉरी टू से मैं हमेशा डायरेक्ट बात करता हूँ, आप लोग नहीं अचीव कर सको ये सारी चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी फैमिली के लिए काम करो, अपनी फैमिली के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको आप पूरा करो। आई नो आप कुछ ना कुछ तो पूरा कर रहे होगे, बट अपने भी कुछ ड्रीम्स होते हैं ना, कुछ आपके अपने ड्रीम्स होते हैं, कुछ आपकी फैमिली के ड्रीम्स होते हैं, कुछ फैमिली के रिलेटिव्स भी होते हैं, उनके भी कुछ ड्रीम्स होते हैं। कुछ लोग पुअर आपकी फैमिली में होंगे, कुछ पुअर लोग, कुछ नीडी लोग, उनको भी चाहिए होगा। लेकिन इंसान जब जॉब में होता है या फिर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम में नहीं होता, बिलीव मी ये चीज़ें नहीं अचीव हो पाती। मैं क्यों इतना शॉर्टी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ का एक काफ़ी हिस्सा बिता चुका हूँ इन चीज़ों में, और मैं नहीं कर पा रहा था बाकी के लिए। शायद अपने लिए मैं कुछ ना कुछ जी रहा था, लेकिन बाकियों के लिए नहीं जी रहा था। तो मैं आपको बताता हूँ कि बाकियों के लिए किस तरह आपने जीना है। ठीक है, अमाउंट आपके पास कभी भी नहीं होगी, पहली बात। ठीक है, आप बेशक जितना मर्जी अच्छी जॉब में आप चले जाओ, वो आपके पैसे उड़ते जाएंगे। जब जब पैसे उड़ते जाएंगे, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स में नहीं इन्वेस्ट करोगे, कभी भी कुछ नहीं होगा। अगर आप जस्ट आईक्यू पर हैं, तो आईक्यू पे स्टॉक्स में जिसमें पैसा आ भी सकता है, जा भी सकता है, तो ट्राई करें एक दो और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की तरफ जाएं। जस्ट उन यूट्यूबर्स को फॉलो ना करें जो कहते हैं कि यार इसी में सक्सेस है, आपको सक्सेस दिखाते भी हैं, अच्छी बात है, आप मोटिवेट हो जाते हो, लेकिन मोटिवेशन की हमेशा एक शेल्फ लाइफ होती है, वो जल्दी मोटिवेशन एक्सपायर हो जाती है। आप एक दो वीडियो देखोगे, आपको घंटा 2 घंटा मोटिवेट हो जाओगे, फिर दोबारा ख़त्म हो जाओगे। जब दोस्तों से बात करोगे, जब आपकी कम्युनिटी एक ऐसी है जो अगर आपका सर्कल जो दोस्तों का ऐसा है जो कि आपकी सक्सेस स्टोरीज और इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करती, आपकी मोटिवेशन उधर ही ख़त्म हो जाएगी। तो ट्राई करें मोटिवेशन नहीं बल्कि डिसिप्लिन फॉलो करें। डिसिप्लिन में क्या आता है, आपका वर्कआउट आता है, वर्कआउट के साथ आपका टाइम स्केड्यूल आता है। अक्सर लोग छोटी छोटी चीज़ें कर रहे होंगे, लेकिन हमेशा कहेंगे कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। आई डोंट नो कि वो फ्री रह के भी उनके पास टाइम क्यों नहीं निकलता। अपने दिन को स्केड्यूल करो, और उसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपनी मॉर्निंग को काबू कर लो, मॉर्निंग को कंट्रोल करो, उसमें सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एक स्केड्यूल बनाओ, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन हासिल करने की कोशिश करो। ओके, स्टिल अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फेसबुक वगैरह, इंस्टा, किसी भी जगह मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मेरे से नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन अपने माइंडसेट को चेंज करो गाइस, जब तक माइंडसेट नहीं चेंज होगा ना, ये ऊपर जो छोटी सी ये जगह है ना, जब तक ये नहीं चेंज होगी तब तक आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।